जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम तनहानी किसान में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और पिछले सेशन में आपने देखा कि यहाँ जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनसे बात की कि यहाँ मसाइल क्या हैं, क्यों पैदावार है जो करीब के बिल्कुल इलाके हैं 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, वहाँ की पैदावार बड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ की उससे आधी से भी कम क्यों आ रही है। तो जाहिर है कि यहाँ जो भी है वसाइल कम होते हैं, कुछ अवेयरनेस नहीं होती। और मेन मसला जो है वसाइल से ज़्यादा अवेयरनेस का है कि अवेयरनेस अगर आ जाए तो हो सकता है इंसान कहीं ना कहीं से वसाइल वो पैदा कर लेता है। तो ये जो हमारा सेशन है नाज़रीन, इसके अंदर जैसा कि आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम कुरानदाजी कराएंगे। कुरानदाजी में जिन काश्तकार भाइयों के नाम निकलेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो कुरानदाजी के लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा मलक मुख्तार अहमद साहब को कि वो ज़रा प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। गुजारिश है ताकि हमारे जो भाई हैं जिनका इनाम निकलना है, मलक साहब थोड़ा सा इधर आके ताकि कैमरा फेसिंग हो जाए। तो अंदर पूरा हिला के जो है ना, आपने 2 पर्चियाँ मुझे निकाल के देनी है। 2 पर्चियाँ आप निकाल के दे दें बारी बारी, ताकि जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हला के ताकि किसी को शक ना हो कि वो जिसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को। जी बारी बारी एक ये पर्ची नाज़रीन आ गई मेरे पास जिनका इनाम निकलना है, और दूसरी पर्ची भी दे दें जनाब। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और मैं अब गुजारिश करूँगा मसूद खान साहब से, मसूद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। और खान साहब इसी तरह आपने पर्चियों को शफल करना है, और जनाब 2 पर्चियाँ आपने जो है निकाल के मुझे दे देनी है। अच्छा जी, ये आ गई तीसरी पर्ची, और ये जनाब आ गई चौथी पर्ची। अच्छा खान साहब 1 मिनट ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा आ गए हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम शुरू होने के थोड़ी देर बाद आए थे तो मैं आपसे बात नहीं कर सका, और ना ही जब मैं गया हूँ। तो ये जितना प्रोग्राम आपने देखा सुना, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि जिस तरह हम एक मकसद लेके चले हैं कि हमारे काश्तकार भाई को अवेयरनेस आए, उसे पता चले, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस बार से मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ी एकड़ पैदावार की बेहतरी के लिए एक तो महकमा ज़राअत की फील्ड सर्विस होनी चाहिए, बिल्कुल, जो यहाँ पर ना होने के बराबर है, बिल्कुल ख़ास तौर पर शुगर केन के सिलसिले में। ठीक। और इस सिलसिले में हमारी एक ताहिर खान साहब हमारे दोस्त भी हैं, जी जी, उनके साथ हमारी मुशावरत हुई कि इस सिलसिले में एक वफ़ा देकर जाएंगे पेशावर, सही, महकमा ज़राअत के पास। ठीक। और उनसे शुगर केन के डिपार्टमेंट के लिए एक वो मंजूर कराने की कोशिश करेंगे कि फील्ड सर्विस मुहैया की जाए, ख़ास तौर पर लिया खान के ज़िले के लिए, ताकि यहाँ पर शुगर केन की जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो ज़्यादा हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, प्लीज़ बड़ी मेहरबानी, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तालियां जी। जी अब 4 पर्चियाँ मेरे पास आ चुकी हैं, 4 नाम मेरे पास मौजूद हैं कि जो हमारे काश्तकार भाई हैं जिन्हें इनाम दिया जाएगा। तो मैं पहला इनाम देने के लिए गुजारिश करूंगा मलक इमरान धप साहब से कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। मलक इमरान धप साहब जी, तालियां जी बहुत। दूसरे हमारे हबीबुल्लाह साहब जी, तालियां बहुत, तालियां जिनके लिए हबीबुल्लाह साहब जी। इनाम दें पीछे से जी, पकड़ा इधर इधर हबीबुल्लाह साहब, इधर 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 आप प्लीज़ इधर आए। जी ऐसे बिल्कुल ठीक, इधर 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 आ। हाँ जी जी, एक इनाम दीजिएगा इन्हें, ताकि एक करके, क्योंकि दूसरे हमारे भाई भी हैं उन्हें भी। जी मलक साहब आप इन्हें, हबीबुल्लाह साहब ये लें आप, तालियां जी। जी हबीबुल्लाह साहब एक मिनट, आप देखें आप इतने खुश हो रहे हैं और मैं आपसे बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है? तो खुशी हो रही है? जी हाँ, खुशी तो बहुत हो रही है। अच्छा, इसे इस्तेमाल करेंगे आप? जी हाँ, इंशाल्लाह करेंगे। तो अली अकबर ग्रुप की प्रोडक्ट पहले भी इस्तेमाल? जी नहीं, पहले तो नहीं किए थे, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। चले आप देखिएगा, करें आप इन्हें इस्तेमाल, और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा फ़र्क अपनी पैदावार में महसूस करेंगे। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और जनाब हमारे जो अगले हैं जी काश्तकार, जिनका नाम है सैयद मीर साहब। सैयद मीर साहब जी, बहुत तालियां जी। प्लीज़ इधर आ जाएं। खान साहब, ताहिर खान महसूस साहब, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आएँ और सैयद मीर साहब को इनाम दें। जी प्लीज़ जी, आपको अली अकबर का ये इनाम हुआ, आपने लिया, आपको सोनी दत्ती टीवी वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल, आप तशरीफ़ रखें। जी बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। और इसके बाद जनाब मेरे जो भाई हैं जिनका इनाम है हाजी कुर्बान साहब जी, मेरे ख्याल में बात की थी आपसे। जी आए, तशरीफ़ लाएँ हाजी साहब। जी इकरामुल्लाह साहब प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और हाजी कुर्बान साहब को इनाम दें। जी चलें ठीक है इकरामुल्लाह साहब। हाजी साहब
पहले भी आपसे बात की थी तो आपका इनाम भी निकल आया, तो क्या महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह खुश हूँ इनमें अल्लाह दुकानदार। अच्छा, लेकिन यह है कि अगर पैदावार आपकी बढ़ती है तो फिर मज़ीद अद्वियात इस्तेमाल करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया सब, तशरीफ़ रखिएगा जी। मलिक इलाही बख्श साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ प्लीज़ और इन्हें इनाम दें जी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ चेहरा कीजिएगा। चलें जी, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें जी। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप भी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। हाँ जी नाज़रीन, ये बिल्कुल प्रोग्राम जिस तरह आप जानते हैं कि क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है। जिन हमारे काश्तकार भाइयों का इनाम निकला था उन्हें हमने इनाम दिया और आपने देखा कि ये एक हौसला अफजाई होती है। इस सिलसिले में मैं ज़रूर कमेंट्स लूँगा हमारे ताहिर खान साहब से कि जिस तरह ये अली अकबर ग्रुप मतलब काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं, 4 मतलब हमारे काश्तकार भाई हैं उन्हें एक इनाम दिया जाता है। तो आप ये बताएं कि जिस तरह ये अली अकबर हौसला अफजाई कर रहा है, इससे किस कदर बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं? कार साहब, जिस तरह ये प्रोग्राम हुआ इस तरह प्रोग्राम होते रहें और इनमें आगाही पैदा की जाए। बिल्कुल ठीक खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार ना बढ़े, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई भी शक नहीं। और अगर इनमें हम आगाही और इनको हम आगाह करते रहें हर फसल की हर बीमारी से, तो इंशाल्लाह हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। अच्छा खान साहब, यहाँ एक और आपसे सवाल है कि जिस तरह सोनी दत्ती टेलीविज़न की टीम यहाँ आई है, तो 2 सवाल आपसे इकट्ठे हैं, जवाब दीजिएगा कि मीडिया का जो रोल प्ले हो रहा है उस हवाले से कुछ बताइएगा। और दूसरा, क्या कोई और टीम भी किसी चैनल की आई है यहाँ पे? नहीं, आज तक तो किसी टीवी चैनल ने कोई इस किस्म का प्रोग्राम हमारे इस एरिया में नहीं किया। दूसरा, आपने मीडिया का कहा, आजकल किरदार सारा मीडिया ही का है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर एक चीज़ को हाईलाइट करेगी तो मीडिया ही के ज़रिए से। बिल्कुल ठीक। और ये आपका प्रोग्राम सोनी धरती का हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं। ये इस किस्म के कि हमारे इस प्रोग्राम से हम पाकिस्तान के जितने भी ज़मींदार हैं जी बिल्कुल भाई, ये एक दूसरे से इनके राब्ते और एक दूसरे के प्रोग्राम आगाही हो सकते हैं, आगाही हो सकती है किस इलाके में क्या मसाइल हैं और क्या फसल। ये बड़ा अहम नुकता है कि अगर यहाँ जिस तरह मतलब आप अगर 3 हम आप मेहमानों को ले लें तो हो सकता है कि इस तरह वो अट्रैक्शन जो है एक दूसरे में ना हो, लेकिन जिस तरह काश्तकार भाई यहाँ मतलब हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं और बड़ी दिलचस्पी से आते हैं, तो ये एक मतलब अट्रैक्शन है कि एक दूसरे के इलाके के जो काश्तकार हैं, यहाँ का बैठा हुआ, गुजरांवाला का बैठा हुआ, इवन सिंध का बैठा हुआ, तो वो ये जान सकता है कि यार अगर मेरे मसाइल ये हैं तो फ़लाँ इलाके के मसाइल ये हैं। मुझे अगर कभी इस तरह का कोई मसला पेश आवे, मतलब मुख्तलिफ भी तो हो सकता है ना, मुख्तलिफ इलाकों के, तो मैं उसे किस तरीके से हल कर सकता हूँ। मलिक साहब, जिस तरह ये मैंने खान साहब से सवाल किया कि जो हौसला अफजाई कर रहा है अली अकबर ग्रुप, और जिस तरह हम सोनी धरती की टीम इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आए हैं, तो इससे हमारे काश्तकार भाइयों पर असर पड़ेगा? यहाँ इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और मैं अली अकबर वालों को मज़ीद भी कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम करें कि इनके काश्तकार भाइयों को मज़ीद भी इनमें से कुछ ना कुछ हासिल हो और हमारी पैदावार बढ़े और हमारे फसलात भी अच्छे हों। अच्छा चलें, ठीक है। इकरामुल्लाह साहब, मैं यहाँ सिर्फ आखिरी मकसद, हमारे पास वक्त कम है, कि जो CRBC है, मकसद चश्मा राइट बैंक कनाल जो है वो तो चलो है, लेकिन लेफ़्ट कनाल का भी वादा किया गया था इस इलाके के जो काश्तकार हैं, जो यहाँ रिहायशी हैं, लेकिन अभी तक वो मकसद वादा पूरा नहीं हो सका। तो उस पर थोड़े से कमेंट्स देंगे कि अगर वो हो जाए, क्योंकि उससे भी 2.5 से 3 लाख एकड़ जो अराजी है काबिल काश, उसको सैराब किया जा सकता है। तो अगर लेफ्ट कनाल का मंसूबा पूरा हो जाता है तो उससे इस इलाके की ज़राअत पर किस कदर जो है मस्बत असरात पड़ेंगे? शाह साहब, लेफ्ट कैनाल की जहाँ तक बात है तो CRBC से हमारा इलाका जो एरीगेट हो रहा है वो है कुछ 4 से 4.5 लाख एकड़। अच्छा, यानी 4 से 4.5 लाख। और लिफ्ट कैनाल जो है उससे लिफ्ट कैनाल चश्मा राइट बैंक कैनाल से चश्मा से ही लिफ्ट होके पानी ने आना था, और लिफ्ट कैनाल ने करना है 2.5 से 3 लाख एकड़ सैराब। उस 2.5 या 3 लाख एकड़ जब सैराब होगा तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी इकानमी ही चेंज हो जाएगी। राइट, यानी उसमें खुशहाली अहमियत की हामिल है, अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन उसमें ये है कि अगर रियलिटी बेस्ड देखें तो इतनी कोई आसान नहीं है कि वो जी लिफ्ट कैनाल का कहा है और कल परसों वो हो जाए। उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर हल हो जाएं तो एक खुशहाली की दौड़ होगी हमारे इलाके में, और खुशहाली आ सकती है उससे कि अगर लिफ्ट कैनाल हमारी सही मायने में पूरे डिस्ट्रिक्ट DI खान में सही मायने में अगर वो लिफ्ट कैनाल अपना काम शुरू कर दे तो। चले खां इकरामुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैसेज ऑफ द डे होता है, तो मेरी गुजारिश है कि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुख्तसर सा आप खड़े होकर हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्हें अली अकबर ग्रुप की तरफ से मैसेज ऑफ द डे पढ़कर सुना। जी शुक्रिया शाह साहब। सारे काश्तकार भाइयों को अली अकबर की तरफों अज का जो प्रोग्राम का मैसेज है कि असा एक अपना मिशन गिन के निकले से कि पाकिस्तान को ज़रूरी सुपर पावर बनाना है।
ये सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करे सा कि ये सिर्फ अली अकबर का मिशन नहीं, टारगेट कंपनी का मिशन नहीं है। सारे जमींदार दोस्त जिले इकट्ठे रल के टुरसन ते कारवां वैसी कारवां का ना सही को दिता हो, कारवां टुर के निकल सी ना सारा इकट्ठा, तब वत पाकिस्तान जरा ही सुपर पावर बन सी। इस हवाले नाल तुसां दोस्तों को रिक्वेस्ट करे सो कि कोई भी कहे फसल के बारे मसाइल होवेन उनकी तशखीस कीते अली अकबर टारगेट जरी मरकज़ का ना नहीं भूलना, उहदे उत्ते आके तुसां अपने करीबी इलाकों के बन के टारगेट जरी मरकज़ उत्ते अपनी फसल के मसाइल डिस्कस करके टारगेट के जरी माहिरीन को चेक करवा के वो तुसां अपने मसाइल अच्छी तरह हल कर सकते वे। तो उन्हां महदूद वसाइल दे विच जिहड़े वसाइल असां हुण बरूए कार ला के पैदावार फसल की गिनते पे, उन्हां महदूद वसाइल दे विच भी असां फी एकड़ पैदावार वधा सकते हैं और वो तुहानू टारगेट जरी मरकज़ की छत तले मिल सी। इन्हां सारे मसाइल का हल। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और इस प्रोग्राम के हवाले से मकसद हम जहाँ भी जाते हैं, कुछ जाहिर है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले प्रोग्रामों में भी हो चुकी होती हैं। ख़ास तौर के ऊपर कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि गन्ने की और दीगर जो गंदम है, कपास है, उसकी पैदावार के हवाले से हमें बतानी ज़रूरी होती हैं और वो हर जो इलाके के अंदर वो हम बताते भी हैं, बार बार बताते हैं, ताकि वहाँ जो हमारा काश्तकार बैठा हुआ है, जिस तरह आज यहाँ हमने प्रोग्राम किए तो यहाँ के काश्तकार और जो अगला प्रोग्राम करेंगे वहाँ के काश्तकार को ज़ाहिर है उसने पिछला नहीं देखा होता, तो वो चीज़ें हमें बताना ज़रूरी होती हैं। लेकिन वहाँ के जो बुनियादी मसाइल होते हैं जिस इलाके में हम जाते हैं वो डिस्कस करते हैं और वो पिछले जहाँ हमने जिस इलाके में प्रोग्राम किया होता है उससे काफ़ी मुख्तलिफ भी होते हैं, मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारे डिस्कस होते हैं। यहाँ पे इस इलाके के अंदर जिस तरह इकरामुल्लाह साहब ने कहा कि अगर लेफ़्ट किनाल का मनसूबा जो है वो जल्द पाया तकमील को पहुँच जाए, ज़ाहिर है ओवर दी नाइट तो कोई नहीं हो सकता कि दूसरी रात को सोएं और सुबह उठें और लेफ़्ट किनाल बन चुकी हो, लेकिन उससे एक डिस्ट्रिक्ट DI खान में, डेरा इस्माइल खान में एक इनकलाब आ सकता है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख एकड़ जो है ज़रई अराज़ी वो उसे सैराब करेगी और दूसरी ज़रूरियात के भी काम आएगा। तो अहकाम बाला से गुजारिश यही है कि वो लेफ़्ट किनाल का मनसूबा अगर जल्द मुकम्मल हो सकता है तो उसे मुकम्मल करें, ताकि हमारा जो यहाँ का काश्तकार है वो खुशहाली की तरफ जाए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और यकीनन पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम पर राय देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिएगा, tnk@sonidati.tv। मेज़बान जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।